तो जी शादी में जाने से पहले देखिए मैंने अपने कुछ सूट निकाले हैं, ब्लैक, ग्रीन, कॉफ़ी कलर का। और सोच तो रही थी कॉफ़ी कलर का सूट पहन लेती हूँ। अभी तक मैंने अपने किसी व्लॉग में कॉफ़ी कलर का सूट पहना भी नहीं है, एक ही बार पहना था जबकि मैंने बनाया था तभी। और ब्लैक वाला मुझे फिट नहीं आया तो फाइनली मैंने अपना ग्रीन सूट ही पहन लिया है। तो बस मिडिल क्लास फैमिली में ऐसा ही होता है। तो देखिए मैंने अपना सूट पहन लिया है, अब मैं हो रही हूँ रेडी। और फ्रेंड्स आज ना मैं आप लोगों के साथ में यूट्यूब ट्रिक्स और फुल डे रूटीन शेयर करूँगी और मिडिल क्लास फैमिली शादी व्लॉग, मिडिल क्लास फैमिली व्लॉग आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच करना, स्किप करके ना देखना। और वीडियो थोड़ा सा पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा। तो बस यहाँ देखिए मैंने फाउंडेशन अप्लाई कर लिया है, अब मैं हो जाती हूँ रेडी। तो ये देखिए मैं रेडी हो गई हूँ, कैसी लग रही हूँ बताना ज़रूर प्लीज़, है ना। और ये नाक की लौंग मैंने अभी मंगाई है, जस्ट बिल्कुल अभी। आज क्या हुआ, फेस वॉश करते करते ना वाइब्रेशन में मेरी लौंग गिर गई और फिर मैंने जो है ना ये मंगाई। और ये मैंने चूड़ियाँ पहन ली हैं और बस अब मैं रेडी हो गई हूँ। कैसी लग रही हूँ बताना ज़रूर। दुपट्टा वेयर करके मैंने आपको नहीं दिखाया है क्योंकि दुपट्टा ना मुझे बैग में रख कर लेकर जाना है, इस वजह से बेलियाँ डाल ली हैं। और देखिए मैंने मंगाया है ये न्यू बैग। अफीफा रेडी हो गई और हमज़ा रेडी हो रहा है। आज हमज़ा ने ना अपना देखिए ये न्यू टी शर्ट और न्यू लोवर पहना है, कल लेकर आई थी। कल मैंने कहा था ना अपने ब्लॉग में बताया था आपको कि मुझे शॉपिंग के लिए जाना है, तो फिर मैंने हमज़ा के लिए शॉपिंग की थी। और हमज़ा शूज़ पहन रहा है और मैंने अपना जो है अबाया वेयर कर लिया है। ये देखिए कैसी लग रही हूँ मैं बताना ज़रूर। अब हम सब चलेंगे शादी में मिलकर। तो फ्रेंड्स मिडिल क्लास फैमिली में ऐसा ही होता है। क्या है ना कि मुझे मतलब ये नहीं है कि मैं हर बार जब भी शादी में जाऊँ हर बार मैं न्यू ड्रेस ही लूँ, न्यू ड्रेस ही पहनूँ। देखो हम हाउस वाइफ जो घर गृहस्थी संभालने वाली होती है ना, उनको सब तरह से मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। तो बस हम सब रेडी होकर आ गए हैं जी शादी में। और खाने में था कढ़ी चावल और छोले पूरी, बहुत ज़बरदस्त था, बहुत टेस्टी लगा। और फ्रेंड्स हम सब मिलकर रात का डिनर कर रहे हैं, आज बरी की दावत है। तो आ जाइए आप सभी हमारे साथ में डिनर कर लीजिए। और सभी का डिनर चल रहा है और ये मैं खा रही हूँ और पहला निवाला आप सबके लिए। तो आ जाइए, आप सबके बदले का जो है ना मैंने ही खा लिया है, ठीक है। और बस अब हम आ गए हैं शादी में से। और शादी में से आने के बाद देखिए हाँ मैं कैसी लग रही हूँ बताना ज़रूर, ठीक है। और बेड की हालत देखिए आप किस तरह से फैली हुई है ना, पूरा बेड फैला हुआ है। अब बस आने के बाद में ना इसी को ही समेटना है। और हिजाब में ना मुझे ऐसा लगता है कि मैं हिजाब में बहुत सही लगती हूँ, मतलब अच्छी लगती हूँ। और ये देखिए वीडियो कैमरा घुमाते घुमाते ना हस्बैंड जी की पोल खुल गई है आज। देखिए ये बीड़ी पीते हैं, ये भी आपको पता चल गया आज। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जितनी भी मेरी हिंदू बहनें हैं उन सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल मैं ना वीडियो में दिवाली की शुभकामनाएं देना भूल गई थी। रीज़न मैंने आपको बताया ही था, सर में ना मेरे बेतहाशा दर्द था और वॉइस ओवर भी नहीं हो रही थी। 2 दिन से कोशिश कर रही थी कि वॉइस ओवर हो जाए बट नहीं हो पा रही थी। फिर मैंने क्या किया, ज़्यादा कुछ सोचा नहीं और जैसी भी वॉइस ओवर हुई वैसी ही मैंने करके वीडियो अपलोड कर दिया था। क्योंकि आप सभी के ढेर सारे कमेंट आते हैं, आप भी डेली व्लॉग डाला करो। और जो है मेरी तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से ना रीज़न यही है, कारण यही है कि मेरे ना 1 हफ्ते से सर में इतना ज़्यादा दर्द है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा और भूलने जैसी जो है ना आदतें बन रही हैं मेरे अंदर। तो ऐसा कुछ था, लेकिन आप सभी को मैंने मैसेज कर दिया था और आप सभी ने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए। पढ़ने के बाद में ना फुल कॉन्फिडेंस और फुल एनर्जी के साथ आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच आप सबका। आप बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, मुझे हर तरह से सपोर्ट करते हो, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप लोगों के माइंड में एक चीज़ चल रही होगी कि अप्पी ने कल भी व्लॉग में यही व्लॉग डाला था और आज भी यही डाला। तो इसका एक रीज़न है, बताऊंगी आपको। सबसे पहले मैंने आपको बताया नहीं दिखाया कि मैंने अपनी बेटी के ना फ़र्स्ट टाइम हेयर कट कराए हैं। रीज़न क्या था कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स के चलते हुए, जैसे कि मेरी बीमारी के घर बनाने के चक्कर में और बहुत सारी दिक्कतें जो सब मैं आपको दिखा भी चुकी हूँ और बता भी चुकी हूँ, उनके चलते क्या हुआ कि ना ही तो मैं अपने हेयर केयर कर पाई और ना ही बेटी की। तो उसके भी बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे थे और मेरे भी।
तो फिर मैंने सोचा कि चलो हेयर कट करा के देख लेती हूँ और थोड़े से मतलब नीचे से ठीक हो जाएंगे और जो है फिनिशिंग टच भी आ जाएगा। तो उसके मैंने शादी में जाने से एक दिन पहले हेयर कट कराए और फिर ये जो है 26 अक्टूबर का टाइम है, नेक्स्ट डे में सुबह की सारी क्लीनिंग वगैरह सब मैंने कर ली है, किचन को क्लीन कर लिया, बर्तन वगैरह सब मैंने वॉश कर दिए हैं। और ये दोपहर का टाइम है, करीब 12 साढ़े 12 बजे का। हमज़ा रेडी हो गया है, अफ़ीफ़ा खुद से ही तैयार हो रही है। आज वो ना बहुत ज़्यादा खुश है, बच्चे शादी में जाते हैं ना तो खुश होते ही हैं, तो वो खुद से तैयार हो गई और हेयर जो है वो मतलब चोटी मैंने बना दी थी उसकी। और बस ये देखिए सब के सब जा रहे हैं मुझे अकेला छोड़कर, मतलब सब तैयार हो गए हैं, सब जा रहे हैं शादी में, बस मैं ही नहीं जा रही हूँ। रीज़न मैंने आपको बताया नहीं था, चलिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। असल में शादी जो है तो वो मेरे भाई के सगे साले की ही है, मतलब मेरी भाभी के सगे भाई की शादी है। आज उसकी वलीमे की दावत है दोपहर की। और 2 दिन पहले जब मैंने ब्लॉग डाला था तो जब मेरे हस्बैंड बारात में गए थे तो वो जो है ना मतलब हाँ उनकी बारात की दावत थी तो बारात में चले गए थे। तो रीज़न क्या था कि जो है हमारी फैमिली में मैं और मेरी 2 बहनें, मतलब हम 3 बहनें हैं। तो क्या हुआ कि मेरी जो बिचली वाली बहन है ना उसकी विद फैमिली बारात से ही मतलब दावत की थी, मतलब उसकी पूरी फैमिली की दावत की थी बारात में भी। और मेरी छोटी वाली बहन उसके जो है सिर्फ हस्बैंड की दावत थी, मतलब मेरे शौहर की सिर्फ बारात की दावत थी, हमारी फैमिली में और कोई नहीं था, बच्चे और मैं नहीं थे। तो इस चीज़ का ना मुझे बुरा लगा। फ़र्स्ट टाइम उन्होंने दावत की, एक बार उन्होंने अपनी भाई और बहन की शादी की थी तब मुझे इनविटेशन नहीं दिया था, और अब दिया तो वो भी आधा अधूरा, मतलब यहाँ भी दुहात। तो फैमिली में चाहे कुछ भी हो रीज़न, लेकिन किसी को भी ना रिश्तेदारों को ऐसा नहीं करना चाहिए, इस चीज़ का मुझे बुरा लगा। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि अप्पी जब आप नहीं गई और आपको बुरा लगा तो फिर भाई और बच्चों को क्यों भेज दिया, मतलब मैंने अपने हस्बैंड और बच्चों को क्यों भेजा। तो उस चीज़ का मैं भी बता देती हूँ। जब मेरे हस्बैंड बारात में गए तो उन्होंने देखा कि मेरी बहन और उसकी जो है ना पूरी फैमिली है, मतलब बच्चे और उसके हस्बैंड और वो। और इस चीज़ का मुझे पता नहीं था कि हमारी पूरी फैमिली की दावत नहीं की, उनकी की है। अगर इस चीज़ का मुझे पहले से ही पता होता तो मैं अपने हस्बैंड को बारात में भेजती नहीं। बारात में जाने के बाद ही पता चला कि हाँ मतलब हमारी सिर्फ सिंगल की दावत है और उनकी यहाँ ना पूरे फैमिली की। तो इस चीज़ का मुझे बुरा लगा, ऐसा नहीं करना चाहिए था, या फिर मुझे इन्विटेशन ही नहीं देते। तो हम 3 बहनें हैं, 3 बहनों में से सिर्फ एक बहन के साथ में ऐसा किया और हम 2 बहनों के साथ में इस तरह से किया। तो ये चीज़ बुरी लगने वाली थी जो मुझे लगी, इसी गुस्से में मैं नहीं गई। और जी मैं आपको हाँ बातों ही बातों में देखो मेरा काम इतना आगे निकल गया कि जो है जो चाय के सारे मतलब घर के जितने भी काम होते हैं ना सुबह मॉर्निंग के, वो करने के बाद में मुझे 1 कप चाय चाहिए ही होती है। उसी के बर्तन कुछ पड़े हुए थे सुबह के, तो वो मैंने वॉश कर दिए। साथ ही साथ चाय के लिए मैंने पानी निकाल दिया टी पैन में। और ये मेरा भाई ना छाछ लेकर आया था, 1 बाल्टी भर कर लेकर आया था। तो हाफ़ बाल्टी जो है ना वो मेरी पिछली वाली बहन को दे आया छाछ की, और हाफ़ मेरे पास में ले आया। तो कि मैं मतलब कड़ी वगैरह बना लूँगी। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, अदरक कूट करके ना मैंने एक छोटी सी कटोरी में रख लिया है फ्रिज के अंदर। और जब भी मैं चाय बनाती हूँ ना तो थोड़ा थोड़ा सा अदरक इसी में से निकाल करके डाल लेती हूँ। ये एक जार में भर कर रख लो, इससे जो है कूटने की जो है ना वो मतलब नहीं रहती है। बस निकालो और डालो। और अफ़ीफ़ा को दे आई हूँ मैं चाय चढ़ा कर कि बेटा चाय का आगे का प्रोसेस आप कर लेना, चाय में दूध वगैरह डालकर ओटा कर ले आना, तो वो ले आएगी। अब मैं आ गई हूँ हस्बैंड जी के कपड़ों पर प्रेस करने के लिए और अपने भाई के, क्योंकि वो मेरे पास में ही रह रहा है ना। ये देखिए जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया तो वो बैठा था, उसको पता ही नहीं था, मतलब ध्यान नहीं था ना। हमारे यहाँ सिर्फ मैं ही व्लॉगिंग करती हूँ, मेरे अलावा कोई इस काम को नहीं करता, तो किसी को ध्यान भी नहीं रहता है। तो वो बैठ गया था। जैसे ही उसे पता चला कि हाँ जो है मेरी बहन वीडियो शूट कर रही है तो वो उठकर चला गया। तो मैं उससे बार बार ये कह रही थी कि तू क्यों उठकर चला गया बेटा, तू को खड़ा मतलब मेरे पास ही बैठ जा, यहीं आ जा। तो वो नहीं, बहुत कहने पर उसने जब हमज़ा ने कहा और उन्होंने कहा, मैंने कहा तो बैठ गया था, लेकिन फिर भी उसको इतनी शर्म आई कि वो उठकर चला गया। मतलब बाहर बैठा है, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा और यहीं बैठ जाएगा। मतलब कैमरे के सामने ना हर कोई नहीं आना चाहता है, कैमरे का फेस करना जो न्यू बंदा होता है ना उसको बहुत मुश्किल होता है, बस वही है। अच्छा, ये व्लॉग डालने का जो है मतलब पिछला व्लॉग डालने का इस व्लॉग में रीज़न एक ये भी है कि आप सभी से मुझे काफ़ी सारी बातें करनी है। बहुत सारे यूट्यूब आज ना मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी
करनी, इसलिए मैं नॉन स्टॉप बोल रही हूँ और जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, बहुत आराम से मैं वॉइस ओवर नहीं कर रही हूँ, वरना चीज़ें जो है ना जो मैं बोलना चाह रही हूँ फिर वो रह जाएंगी। तो जैसे कि जो छोटे यूट्यूबर्स होते हैं, वैसे मैं भी छोटी यूट्यूबर ही हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर हो गई हूँ। खैर तो जो जिनके मतलब सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं है और उनके वीडियो भी मतलब ज़्यादा नहीं है, वो स्टार्टिंग में ही मुझसे सब ये कहते हैं आप भी हमारा सपोर्ट करो, और मैं करती भी हूँ, सबके नाम लेती हूँ। आपको पता ही है कि सब मुझसे बोलते हैं तो मैं सबका नाम बोलती हूँ, सबके नाम लेती हूँ। तो कुछ हैं जो कि मतलब बार बार मैं बोलती हूँ फिर भी मुझे बार बार कमेंट करते हैं आप भी बोला नहीं, आप भी बोला नहीं। काफ़ी बार मैं बोल चुकी होती हूँ लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि आप भी हमारा सपोर्ट नहीं कर रही हो। तो डियर, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, ये जो पुराना वीडियो इस वीडियो में डालने का रीज़न एक तो ये है कि जिन मतलब सब्सक्राइबरों ने, जिन भी व्यूवर्स ने मेरा पिछला व्लॉग नहीं देखा है वो इस व्लॉग को देख ले। तो ये मेरा फुल डे रूटीन था यहाँ तक, ठीक है। तो रीज़न ये है कि दूसरा रीज़न ये है कि जो सब्सक्राइबर मुझसे कहते हैं कि अब ये हमारा सपोर्ट नहीं करती हो, तो डियर मैं बताऊंगी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, और नाम बोलने से आप आगे नहीं बढ़ोगे, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो मैं दो ही चीज़ों को एक नंबर पे रखना चाहूँगी। सबसे पहले आपका काम ऐसा होना चाहिए कि आपके व्यूवर्स आपको सपोर्ट करें। दूसरा ये है कि टाइटल जो होता है ना व्लॉग का, वो मेन होता है, ठीक है। तो जैसे कि अभी पिछला जो मैंने ये व्लॉग डाला तो उसका मैंने टाइटल ये डाला था कि फ़र्स्ट टाइम मैंने अपनी बेटी के हेयर कट कराए और सब छोड़कर चले गए मुझे शादी में घर पर अकेला छोड़कर। तो आप देखना कि उसके व्यूज़ इतने ख़ास नहीं आए हैं, मतलब मेरे लिए तो ठीक ठाक आए हैं मतलब, लेकिन मेरी बाकी अदर जो वीडियोज़ होती हैं ना उसके मुकाबले आप जाकर देखो उसके व्यूज़ बहुत कम हैं। और जो है मतलब मैं दोनों ही चीज़ों को एक नंबर पर रखना चाहूँगी कि आपका वर्क और आप वीडियो का टाइटल, तो ये चीज़ों पर आपको ध्यान रखना होगा। इन चीज़ों का आप और कंटिन्यू काम करते रहो। कंटिन्यू खैर आप कहोगे कि फिर कंटिन्यू तो आप भी नहीं करती हो, लेकिन आप एक चीज़ पर ध्यान दो मेरी, कि एक तो मेरे काम में कितनी मेहनत होती है मेरे व्लॉग में, दूसरा आप मेरे टाइटल पर ध्यान दो, और तीसरी चीज़ जो कि मैं वॉइस ओवर करती हूँ, तो वॉइस ओवर करने में फ़ास्ट होना चाहिए, मतलब इन बोलने में ना व्लॉग में फ़ास्ट बोलो आप, मतलब ऐसे नहीं, मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि मतलब कुछ भी गदर सरदर सा बोल दो, लेकिन हाँ अब चीज़ें जो है ना फ़ास्ट बोलो बहुत। अब चीज़ें जैसे कि कल के व्लॉग में मैं बहुत ज़्यादा इटक रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बिल्कुल न्यू व्लॉगर हूँ, मतलब वो तो रीज़न ये था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझसे बोला नहीं जा रहा था, इस वजह से तो ये था। तो आप इन चीज़ों को जो है ना ध्यान रखो और मेरी इन बातों को फॉलो करो, इंशाल्लाह आपको भी कामयाबी मिलेगी। और कोई किसी की सपोर्ट नहीं करता है, मेरी किसी ने भी किसी तरह से भी मेरे यूट्यूब चैनल पर सपोर्ट नहीं किए, मैंने सारी मेहनत खुद से की है, ठीक है। और देखो बातों बातों में सारी चीज़ें निकल गई हैं मेरी, ठीक है। तो डियर मैंने ये अपना ब्लैक वाला सूट निकाला था और पहनने के लिए कि आज बरी की दावत है। ये जो दावत है मेरी तो दूसरी जगह दावत है, मेरे एक दूर के रिश्ते का भाई है, वहाँ मुझे शादी में जाना है, आज उनकी बहन की शादी है, ठीक है, मेरी भी बहन है वो, तो वहाँ मुझे शादी में जाना है, तो बरी की दावत है। तो देखो वहाँ वो मेरे मतलब सगे भाई का साला था, उन्होंने मुझे इतनी जो है ना इज़्ज़त और प्यार से नहीं बुलाया जितना कि मुझे यहाँ बुलाया, और मैं यहाँ खुशी खुशी प्यार से जा भी रही हूँ। तो मैं ना जहाँ मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ बुलाया जाता है मैं वहीं जाती हूँ, ऐसा नहीं कि कहीं से भी दावत आ जाए और मैं कहीं भी चले जाऊँ, ऐसे नहीं जाती हूँ। तो बहुत सारी शादियाँ मैं छोड़ देती हूँ जो कि मैं नहीं जाती, जहाँ मुझे लगता है कि मुझे बहुत इज़्ज़त और प्यार से बुलाया जाता है मैं वहीं जाती हूँ, हर कहीं मैं शादी में नहीं जाती, ज़्यादातर मैं जाती नहीं हूँ, साल में पता नहीं कितनी शादियाँ मैं जो है ना रद्द कर देती हूँ। तो खैर मैं ये न्यू बैग लेकर आई थी, वो मैंने आपको दिखाया, और सूट मैंने निकाला था ब्लैक वाला पहनने के लिए और ग्रीन वाला। तो मैंने ब्लैक वाला पहनकर देखा फ्रॉक टाइप में, जो मैं आपको पहले दिखा भी चुकी हूँ, तो वो क्या हुआ ना मुझे मतलब शादी के हिसाब से ना ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने फिर से ये ग्रीन वाला सूट पहन लिया। और एक आप देख रहे थे कि बैग में पड़ा हुआ था कॉफ़ी कलर का, तो उसकी जो कुर्ती है ना वो टेलर के यहाँ पड़ी हुई है, मुझे ध्यान ही नहीं था कि टेलर के यहाँ पड़ी हुई है, तो मैंने सोचा चलो ये नहीं पहनूंगी वो पहनूंगी। फाइनली फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने यही पहन लिया और फिर तैयार हो गई। और हाँ, मैंने ना अपनी नाक की लौंग दिखा रही थी आपको कि ये जो नाक की लौंग है ना, ये मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल जस्ट अभी मुझे ला कर दी है। आज क्या हुआ, फेस वॉश करते करते ना वाइब्रेशन में मेरी नाक की लौंग ना निकल कर गिर गई,
तो मुझे हाथों हाथ ही मंगाना पड़ा इस लौंग को। और ये कोई गोल्ड की नहीं है, ये आर्टिफिशियल ही है, 20 रुपीज़ की ठीक है। तो देखो जल्दी जल्दी बता रही हूँ, आप मतलब इतनी सारी बातें बनाने में भी और बताने में भी बहुत सारी चीज़ें निकल गई हैं। और बस मेकअप करने के बाद में मैं हो गई हूँ रेडी शेडी। कैसी लग रही थी मैं बताना ज़रूर। और फिर आ गई हूँ मैं मतलब शादी में। तो ये जो मतलब आप ये मत सोचना कि आप भी ग्रीन सूट ही पहनती हैं हर जगह शादी में। डियर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, और आप नोटिस भी करोगे इस चीज़ को। तो जैसे कि हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो मिडिल क्लास फैमिली में यही होता है। और जो लेडीज़ घर गृहस्थी को संभालने वाली होती है, जो अपने घर को अच्छे से चलाने वाली होती है ना, वो इस चीज़ को नहीं देखती कि हाँ मतलब मैंने यही सूट वहाँ भी पहना वहाँ भी पहना, कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। और रीज़न मैं एक चीज़ और आपको बताऊं, मैं हर जगह मैं बता भी चुकी हूँ इस चीज़ को, मैं हर जगह और हर कहीं शादी में नहीं जाती हूँ। तो ये सूट मैंने वहाँ जब आप पुराने वाले घर में मेरे पड़ोस में ही शादी हुई थी वहाँ पहना था, या मैंने ईद के सेकंड डे पहना था, या मैंने फिर ये आज पहना है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं अपने सूट को जो है ना, जितने भी मेरे कपड़े होते हैं जो पार्टी वियर होते हैं वो मैं रख कर संभाल कर पहनती रहती हूँ। और बहुत ज़्यादा कपड़े भी नहीं हैं मेरे पास में। और ये मैं मतलब इस चीज़ में ना गिल्टी फील नहीं करूँगी, क्योंकि मैं ज़्यादातर शादियों में आना जाना पसंद नहीं करती हूँ। और बस वहीं जाती हूँ जहाँ मुझे बहुत ज़्यादा लाड प्यार के साथ में और बहुत रिस्पेक्ट की जाती है और मुझे बुलाया जाता है, बस वहीं जाती हूँ मैं। तो ये था फाइनली मैंने जो है ना खाने के टेबल पर ही थोड़ा सा वीडियो शूट किया। शादी में हम पहुंच गए हैं, और वहां जाने के बाद में मैंने कुछ ऐसा ख़ास जो है ना शूट नहीं किया था, वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि जो है ना सब मेरे रिश्तेदार महल्ले वाले और मतलब सारे ज़्यादातर ना रिश्तेदार ही थे। तो रिश्तेदारों जो है ना, रिश्तेदार आपको पता ही है कि रिश्तेदारों मतलब कितना बातें बनाते हैं। तो मैं किसी को भी जो है ना ऑप्शन नहीं देती हूँ, इस चीज़ का मौका नहीं देती हूँ कि कोई बातें बनाए। तो बस थोड़ा सा ही मैंने आप लोगों के लिए वीडियो शूट किया था। और ये जो मैं फेस को इस तरह से कर रही हूँ, ये सिर्फ आपकी वजह से ही कर रही हूँ। कोई ये ना कहे कि हाँ हमारी वीडियो बनाकर डाल रही है या हमारी वीडियो डाली है। तो मैं किसी की भी प्राइवेसी को जो है ना मतलब वो नहीं करना चाहती शो कि हाँ भाई ऐसा नहीं है। मैं जब भी ब्लॉग बनाती हूँ या वीडियो शूट करती हूँ तो पहले इजाज़त ले लेती हूँ। अगर होती है इजाज़त तो वीडियो शूट करती हूँ, अदरवाइज़ बिल्कुल नहीं करती। मैं किसी की भी प्राइवेसी को जो है ना वो नहीं करना चाहती कि हाँ भाई मतलब शिकायत वाला काम नहीं करना चाहती। और ये देखिए, ये अभी पीछे जो गया है ना, ये हमज़ा अफ़ीफ़ा का स्कूल है। तो बस खाना वाना खाकर हम निकल गए हैं वहाँ से वापस से अपने घर पर जाने के लिए। तो ये है हमारा महल्ला, हमारा अपना शहर, मेरी सिटी मेरी सिटी नहीं मतलब हमारे शहर की सिटी, हमारी मेन सिटी जहाँ की मैं रहने वाली हूँ। और ये हमारा ही महल्ला है, और ये हमारे यहाँ का मैरिज हॉल है, शादी हॉल। बहुत खूबसूरत लगता है, मुझे बहुत प्यारा लगता है। तो मैंने आते टाइम ना इस कैप्चर कर लिया आप लोगों के लिए कि देखो। और बहुत मज़ा आएगा आने वाले ब्लॉग में, बहुत अच्छा लगेगा। आप जो है ना इसका वेट ज़रूर करना और देखना ज़रूर। तो बस देखिए अंधेरा ही अंधेरा हो रहा है, और बस हम वापस से आ रहे हैं। और देखिए अब आ गई हूँ मैं अपने घर, और कैसी लग रही हूँ मैं बताना ज़रूर। लेडीज़ जो है ना हिजाब में जितनी अच्छी लगती है ना, वो बिना हिजाब के बिल्कुल नहीं लगती। हिजाब में जो है ना हम मॉडर्न जितनी भी लेडीज़ हैं ना, उनका अलग ही लुक आता है। तो मैं कैसी लग रही हूँ बताना ज़रूर। और ये घर पर आने के बाद में देखिए बेड पर मैंने आपको दिखाया कि सारा बेड फैला हुआ है, इसको भी संभाल कर रखना है। और हाँ, कैमरा घुमाते घुमाते ना मैंने देखा कि हस्बैंड जी हमारे ना बीड़ी जला रहे हैं। तो आज इनका भी पर्दाफाश फाश हो गया है, मतलब इनका सच सामने आ गया है। और फिर मैंने इस जो है ना वीडियो क्लिप को कट नहीं किया। मैं चाहती तो इसको कट कर देती, लेकिन नहीं, मैंने सोचा चलो आज ऐसे ही डाल देते हैं। और ये मैंने देखिए थ्रेडिंग नहीं कराई है, मैं दिखा रही हूँ। और ये है मेरी नाक की लौंग, नाक का मोती, कुछ भी कह सकते हैं तो ये मेरे हस्बैंड जी ने ला कर दिया है। और सर के दर्द की वजह से मेरी आइज़ देखिए कितनी जो है ना सूज रही है, स्वेलिंग आ रही है ना, और मेरी आइज़ में से पानी भी निकल रहा है। और मैं ये दिखा रही हूँ आपको कि जस्ट अभी मैंने बुर्का उतारा है। तो बस
अब देखिए जो है ना, जो जितना भी फैल जाता है जब हम शादी में जाते हैं, इतना कोई ज़्यादा मेसी क्रिएट हो जाता है कि बस मैं आपको क्या ही बताऊँ। सब पता ही है आपको, हर लेडीज़ को पता है और सबको यही रहता है। शादी में इतना टाइम लगता नहीं है, फ़ौरन से ही बस हम खाना खाने के बाद में ना घर आ गए थे। और जितना टाइम मतलब जितना टाइम हमें तैयार होने में लगता है और जो है आने के बाद में सारा सामान संगवाने में लगता है ना, उतना टाइम हमें शादी में नहीं लगता है। तो बस घर पर अब मैं आ गई हूँ, तो सारी ये चूड़ियाँ वगैरह अपनी उतारूँगी और जितनी भी जो भी ज्वेलरी वगैरह पहनी थी वो सब समेट कर मैं रखूँगी। तो डियर, ये था मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा आप सभी को प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। और हाँ, मेरे भाभी के भाई ने जो मेरे साथ में किया, क्या ये सही था? प्लीज़ इस पर जो है ना मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी सभी जितनी बहनें मुझसे मोहब्बत करती हैं और मुझे चाहती हैं, तो मुझे इस पर कमेंट करके ज़रूर बताना, क्या ये जो दुहात मेरे साथ में किया ये वो ठीक था? पहली बार इन्होंने मेरी दावत की और वो भी कुछ इस तरह से दिल दुखाने वाली चीज़ की थी। और मुझे इस चीज़ का पहले पता होता तो सच में मैं ये मेरे बच्चे और मैं अपने हस्बैंड को बिल्कुल नहीं भेजती। और जी, जितने भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं उन सभी का मेरे चैनल पर वेरी वेरी वेलकम। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हाँ, सबके ये जो है ना सवाल होते हैं कि अब भी आप कहाँ से हो, तो डियर मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि मैं यूपी अमरोहा से हूँ, ठीक है। और मेरा नाम शमा परवीन है और मेरे चैनल का नाम शमा का जहाँ है, ठीक है। और ये भी बता देती हूँ कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो राजमिस्त्री हैं, मकान बनाने का काम करते हैं। और हमज़ा का कलर इतना ज़्यादा डार्क पता है क्यों हो रहा है? मतलब हमज़ा बहुत ज़्यादा मतलब सांवला हो रहा है, तो रीज़न वो भी मैं बता देती हूँ। हमज़ा ना इस टाइम अब्बू के साथ में काम करवा रहा है, कुछ परेशानियाँ हैं जो कि आपको पता ही है। और तो इस वजह से ना वो अपने अब्बू का थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा है, बल्कि थोड़ा नहीं, मैं ये कहूँगी कि बच्चा जो उसकी उम्र है उसके हिसाब से वो बहुत सपोर्ट कर रहा है। तो आपको पता ही है धूप में मेहनत करने वाले का कलर वो जो है ना कैसा हो जाता है। और ये चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो है ना रबर बैंड, ये मुझे बहुत प्यारा लगता है। और ये मेरी कुछ इस तरह की झुमकियाँ हैं और ये सारी चीज़ें मैं अब निकालूंगी और रखूँगी, फिर कपड़े वगैरह उतारूँगी, फिर चेंज करूँगी और फिर उसके बाद में बस वही वीडियो की एडिटिंग जो कि आप लोग व्लॉग बहुत पहले देख चुके हो, ठीक है, वो मैं करूँगी। और ये क्लिप है, ज़्यादातर ना मैं क्लिप का ही यूज़ करती हूँ। क्लेचर वगैरह मुझे इतने जचते नहीं, भाते भी नहीं और फिट भी नहीं बैठते क्योंकि मुझे आदत नहीं है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आप सभी को मेरा आज का व्लॉग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और प्लीज़ आप मुझे समझें। और हानिया के आईडी है, वैसे तो उनकी बेटी की आईडी है, लेकिन वो मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। हानिया प्लीज़ इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, थैंक यू सो मच। आप भी अपनी फ्रेंड्स फैमिली में मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी पूरी फैमिली का ख्याल रखिए। हम सभी को दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।